फर्रुखाबाद से, जहां बहुजन क्रांति पार्टी के द्वारा 18 जून 2024 को जेल भरो आंदोलन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां बहुजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय धनसुआ में राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अगर हमें हर हाल में अपराधी ही बनना है तो इससे अच्छा तो हम जेल में ही रहें। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 18 जून को कन्नौज एवं 28 जून को फर्रुखाबाद में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, जिसका मुख्य कारण है दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। दहेज मांगने की शिकायत 7 वर्ष तक दर्ज होती है। दहेज देने की शिकायत अपराध श्रेणी से बाहर हो जाती है, जिससे वधु पक्ष पर पक्ष का कानूनी दुरुपयोग कर कानूनी रूप से उत्पीड़न व शोषण करता है। भारतीय दंड संहिता 498A इस कानून में कुर्ता हुआ यातना देकर दहेज की मांग करने के लिए कानून बना है। बिना कुर्ता व यतन व दहेज मांगने के साक्ष्य के बिना वर पक्ष के परिवार रिश्तेदारों को अपराधी बना देते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 और 86 में जो प्रावधान है वही भारतीय दंड संहिता 498A में है, जबकि भारतीय न्याय संहिता 86 मानसिक क्रूरता के नाम पर पति को जेल भेजने का प्रावधान है। इस अपराध के लिए पत्नी के लिए कोई सजा नहीं। क्यों? देखिए फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद के कोतवाली फतेहगढ़ अंतर्गत ग्राम क्षेत्र धनसुआ में, जहां हमारे बीच बैठे हैं बहुजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह। सीधी बात रंजीत सिंह के साथ। रंजीत जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 18 तारीख से आप जेल भरो आंदोलन का आयोजित कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो जेल भरो आंदोलन को आप लोगों अंजाम देने पर उतारू हैं? श्रीमान जी, इस समय हमारा सनातन समाज 70% दुखी और परेशान है। इसके लिए कांग्रेस और भाजपा सरकार जिम्मेदार है। भारतीय सनातन संस्कृति में जो रखैलबाजी का जो शब्द है, लिव इन रिलेशनशिप, वो एक अपराध की श्रेणी में था। जब से ये सरकारें आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, इन्होंने प्रमोशन और सहयोग देना शुरुआत कर दी। इनकी सरकार में ही ओय होटल खोला गया। ओय होटल में आप जाइए, घंटों के हिसाब से आपको दिया जाता है। समाज बहुत ही विकृत होता जा रहा है। साथ ही साथ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुत्रियों के विवाह की आयु 21 वर्ष का प्रस्ताव पास किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी लड़कियों की आयु का प्रस्ताव 21 वर्ष पास किया। ये प्रस्ताव जैसे समाज में आएगा, समाज विकृत हो जाएगा। पत्नी का प्रेमी, मौसी का प्रेमी, माँ का प्रेमी, इस तरीके से समाज विकृत होता चला जाएगा। आज जो सनातन हमारी व्यवस्था थी, संसार में श्रेष्ठ थी, संसार हमारी सनातन संस्कृति को विश्व गुरु का दर्जा देती। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनका प्रभु श्री राम एक राजा होते हुए भी अपनी एक ही पत्नी से पूरा जीवन भर साथ निभाया और एक ही पत्नी को लेके पूरा इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वैश्विक समाज में
होनी चाहिए और उन्हीं के अनुसरण पे समाज को चलना चाहिए। जब तक हमारा जो समाज है वो पाश्चात्य संस्कृति का गुलाम होता चला जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति में फादर्स डे, मदर्स डे का जो रिवाज है धीरे धीरे भारत में भी घुसता चला आ रहा है। वहाँ एक महिला एक पुरुष से शादी किया, उससे संतान उत्पन्न हुई, उसके बाद दूसरे से शादी हुई, तीसरे से शादी हुई, चौथे से शादी हुई। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा हमारा पिता कौन है, तो उन्होंने कहा फलाना फलाना, डायरी देखा फलाना फलाना उस समय मेरा पति था और इसलिए फादर्स डे मनाए थे। वो रिवाज धीरे धीरे भारत में भी घुसता चला है। बहुजन क्रांति पार्टी ने जो समाज विरोधी कार्य हैं उनके विरुद्ध बिगुल बजा दिया है। अब जो परिवार विकृत होते जा रहे हैं उन्हीं से लड़का लड़की जब दुखी और परेशान होते हैं वहीं से तमाम मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। पति और पति के बीच में जब व्यभिचार घुस जाता है तो पति से प्रेम नहीं करता है, पत्नी अपने मायके चली जाती है, अपने माँ बाप से शिकायत करती है तो माँ बाप दहेज की शिकायत कर देते हैं, अमूमन दहेज की शिकायत कर देते हैं। दहेज का कानून में दहेज निषेध अधिनियम 1961 में कहा गया है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन दहेज की शिकायत 7 वर्ष तक दर्ज हो जाती है। ये सबसे बड़ा दहेज कानून का दुरुपयोग है जिसमें भारी से भारी संख्या में परिवार के परिवार दुखी और परेशान हो रहा है। इसमें धारा 498A जो भारतीय दंड संहिता की धारा है इसमें क्रूरता और यातना के विषय में कहा गया है, लेकिन क्रूरता और यातना का कोई भी साक्ष्य नहीं मांगा जाता है और सीधे कार्रवाई की जाती है। जब हमें अपराधी घोषित होना है तो हम इससे पीछे जेल चले। इतने लगभग 12 दर्जन कानून महिलाओं के हित में बनाए गए हैं जो जिनका घोर दुरुपयोग हो रहा है। अदालतों में कभी भी मारपीट कर देती है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है देश भरी की अदालत में किसी न किसी परिवार के मुखिया को पीटा नहीं जाता। न्यायिक अधिकारी देखते रहते हैं, पुलिस अधिकारी देखते रहते, शासन प्रशासन देखता रहता है। फिर आदमी कहाँ जाए, कहाँ न्याय के लिए जाए। भारतीय दंड संहिता 494 में जो कानून बना हुआ है लेकिन इस कानून पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक विवाह संबंध, दूसरे से वैवाहिक संबंध, तीसरे वैवाहिक संबंध, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में ये कहा गया है कि जब तक आपका पति पत्नी में से दोनों जीवित हैं तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। तमाम जगह अपने छोड़कर, अपने साथी को छोड़कर दूसरी जगह संबंध बना रहे हैं और खुलेआम रह रहे हैं। साथ ही साथ आपका साथी तमाम जिलों में, पीलीभीत में, शाहजहांपुर में हमने देखा महिलाएं खुलेआम अपने प्रेमी के साथ रह रही हैं और ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मेरा जो कुछ करना कर लीजिए, मैं प्रेमी के साथ रह रही हूँ, मूल छठे उड़ा रही हूँ, रख लीजिए आपको जो करना है। और अगला हमारा अभियान है, पुलिस रंगरलियां मनाती हुई महिलाओं को जो पकड़ती है उनकी पहचान हमेशा छिपा लेती है। मीडिया में, पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं रहने देती है, जिससे वो कहीं जगह जब विवाह होता है तो वहाँ भी खून खराबा होता है। इसे हम तमाम लोगों को बता दें, वो आज जेल में पड़े हुए हैं लंबी लंबी सजा काटना है, जबकि वो इस सजा के हकदार नहीं है। अगर पुलिस और मीडिया में ये बात